नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अपने जो स्टैटिक पार्ट है, और स्टैटिक पार्ट में हमारे पास चला हुआ था हमारे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। और दोस्तों, मैं आपको हर रोज़ यहाँ पे 10-10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्दों को डिस्कस करवाता हूँ। आपको क्या काम करना है भाई, हर रोज़ इनको नोट डाउन करना है, 2 से 3 बार इनको रिवाइज करना है, जिससे कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होती चले भी, क्योंकि एकदम आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा भी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपने आज के 10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्दों को। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ कि भाई ये समश्रुति भिन्न अर्थक होते क्या है भी। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ भाई, जो न्यू है भाई उसके लिए रहेगा ये। अब देखिए, यहाँ क्या लिखा है, सम, और फिर क्या लिखा है, श्रुति। सम का मीनिंग क्या होता है, आप बोलोगे समान। श्रुति का मतलब सुनने वाला। भिन्न का मतलब होगा अलग। आर्थी का मतलब होगा भी अर्थ देने वाला। कहने का मतलब जो सुनने में तो आपको समान दिखाई देंगे, बट उनका जो अर्थ होगा वो भिन्न होगा। भिन्न का मतलब अलग अलग होगा भी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ ये शब्द लिख रखे हैं, इसमें आप देखोगे जब आप इनका उच्चारण करोगे, उच्चारण तो इनका समान समान सा दिखेगा भी, लेकिन जब मैं इनका अर्थ लिखवाऊंगा आपको, सभी का अर्थ आपको अलग अलग दिखाई देगा भी। अब देखना भाई, हमारे पास पहला शब्द है भाई चरण। चरण का तो लगभग सभी को ही पता होता है। क्या रहेगा भाई चरण का मीनिंग, आप बोलोगे पैर रहेगा भी। क्या आएगा, पैर। देन सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, ये है चारण। चारण का मीनिंग होता है भाई भाट। क्या होता है, भाट। अब देखिए, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम सेम सी थी, लेकिन मीनिंग क्या है दोनों का आपका अलग रहेगा भी, ठीक है ना। देन इसी के बाद है हमारे पास चीर। चीर और फिर है ये चीर। अब दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन सेम है भी, लेकिन मात्राओं का फर्क है और कुछ नहीं है भी। अब इस चीर का अर्थ क्या होता है, आप सभी बोलेंगे पुराना भी। क्या रहेगा, पुराना। लेकिन इस चीर का मतलब क्या होता है, अब महाभारत में आपने ये शब्द सुना होगा भी, द्रौपदी का चीरहरण किया था भी, ठीक है ना। मीन्स चीर का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्रों का हरण किया गया था। तो यहाँ हम लिखेंगे इस जिसमें बड़ी ई आती है, इस चीर का मतलब वस्त्र होता है, और जिस चीर में छोटी ई आती है इसका मतलब हो जाता है पुराना भी, ठीक है ना। बात याद रखिएगा भाई, छोटी बड़ी ई का ये फर्क रहता है भाई, कितना मतलब मीनिंग सारा ही बदल जाता है। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, चालक। चालक क्या होता है, किसी चीज़ को चलाने वाला। तब नॉर्मली इसको लिख लेंगे चलाने वाला। देन क्या है भाई, चालाक। चालाक का तो सभी को पता होगा भाई, चतुर या तेज। क्या होता है, चतुर या तेज। देन इसके बाद क्या है, छात्र। छात्र का भी लगभग सभी को पता होता है भी। क्या मानेगा इसका मीनिंग, विद्यार्थी। अब यहाँ देखिए भी, बहुत से बच्चे इसको क्या कंसिडर करते हैं अभी, अक्षात्र करते हैं अभी। क्या करते हैं, अक्षात्र। लेकिन ये अक्षात्र नहीं होता है, क्या होता है भाई, छात्र होता है भाई, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है भाई। तो आगे से आपको इसको अक्षात्र नहीं बोलना है, क्या बोलना है, छात्र। लेकिन अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भाई जो चीज़ क्षत्रिय से संबंधित हो भाई, यानी यहाँ लिख देंगे क्षत्रिय संबंधी। क्या लिखेंगे, क्षत्रिय संबंधी। अब देन आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे भी। अब ये नेक्स्ट शब्द क्या दे रखा है आपको, जरा, और ये भी क्या है आपका जर्रा। अब थोड़ा हमें इसमें फ़र्क बता देता हूँ भी, फ़र्क क्या है। ये जरा आपका नॉर्मल है, लेकिन जरा में नीचे एक बिंदु लगी हुई है। अब हम बात करें कि भाई इस बिंदु का मतलब क्या होता है। देखो, इस बिंदु को बोला जाता है भाई मुक्ता। क्या बोला जाता है, मुक्ता बोला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। और जिसके नीचे ये बिंदु लग जाती है तो वो भी उस शब्द का अर्थ चेंज कर देती है अभी। अब जैसे कि यहाँ जरा का अर्थ हो गया भाई बुढ़ापा। क्या हो गया, बुढ़ापा। लेकिन इस जरा का अर्थ क्या हो गया अभी आपका, थोड़ा। भाई जरा हा मुझको ये चीज़ देना भाई, बोलने देते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा। अब यहाँ पे देखो प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है आपको। जो ये जरा है ये तो बोला जाएगा बिल्कुल सॉफ्टली भी, ठीक है ना, जरा। लेकिन जरा है ना, ये थोड़ा प्रेशर के साथ बोलना है आपको, जर्रा। क्या बोलना है, जर्रा। तो इस तरीके से इसका मतलब रहेगा थोड़ा। और इसको क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, मुक्ता। क्या बोलेंगे, मुक्ता बोलेंगे। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, ये है तरनी। तरनी में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, लेकिन ये भी तरनी है इसमें, बट क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। लेकिन फर्क क्या है, इस तरनी का अर्थ होता है भाई सूर्य। क्या होता है, सूर्य। जबकि जिसमें बड़ी ई आती है इसका मतलब क्या हो जाता है, नौका। याद रखिएगा, मोस्ट IMP है भी ये। क्या हो जाता है, नौका हो जाता है। देन क्या है इसके बाद, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये तुरंग नहीं है भी, तरंग है भी। ये है तरंग है, ये तुरंग है। इस तरंग का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, तरंग का तो लगभग सभी को ही पता होगा, लहर। लेकिन तुरंग का मतलब क्या होता है,
तुरंग तो एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है अभी आपका, तो याद रखिएगा, इसको बोला जाता है घोड़ा। क्या बोलते हैं तुरंग को? घोड़ा बोलते हैं। देन क्या है इसके बाद हमारे पास है, एक है दिन और एक है दीन। देखिए दिन, दीन, तो इस दिन का मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे इसका मतलब होता है दिवस, यानी दिन का समय। लेकिन इस दिन का मतलब क्या होगा अभी? इस दिन का मतलब जिसमें बड़ी ई लग जाती है, तो ये बन जाता है हमारे पास गरीब भाई। क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। देन हम बात करें भी नेक्स्ट की भी, एक है दशा और एक है दिशा भी। इस दशा का मतलब क्या होगा भी? इसको बोल सकते हैं आप स्थिति या हालात, ठीक है ना, उसकी दशा ऐसी है, उसके हालात ऐसे हैं अभी। देन इसके बाद क्या है अभी? दिशा। दिशा का मतलब क्या है अभी? किसी तरफ इशारा करने के लिए हम दिशा का यूज करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं अभी मीनिंग के रूप में तरफ। क्या बोलेंगे? तरफ। देन जो आज के लिए हमारे पास लास्ट शब्द अभी, वो क्या है? द्वीप। अब देखिए ये भी द्वीप है अभी, ये भी द्वीप है, लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर? इसमें छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है। जिसमें छोटी ई आती है इसका मतलब तो हो जाता है अभी हाथी। क्या होता है? हाथी। लेकिन जिसमें बड़ी ई आ जाती है इस द्वीप का मतलब क्या होता है? टापू। ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने सामाजिक वगैरह में भी द्वीप के बारे में। तो यानी इस द्वीप का मतलब होता है टापू, लेकिन जिसमें छोटी ई आती है उस द्वीप का मतलब क्या होता है? हाथी होता है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इन 10 के 10 को दोबारा से रिपीट करवाता हूँ, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, जिससे कि आपको कई शब्द साथ के साथ ही याद हो जाए। और जो बचोगे, मतलब जो भी शब्द आपके याद नहीं हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, 1 से 2 बार रिवाइज करना है, जिससे कि आप उन शब्दों को ईजिली याद कर लो भी। अब पहले नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था? आप बोलोगे चरण। चरण का मीनिंग क्या होता है? पैर। देन क्या है हमारे पास? चारण। चारण का मीनिंग क्या रहेगा? भाट। फिर है चीर, लेकिन यह है चीर, तो इस चीर का मतलब होता है पुराना, लेकिन इसका मतलब हो जाता है वस्त्र। फिर क्या है हमारे पास? चालक। चालक का होता है भाई चलाने वाला, लेकिन चालाक, चालाक का मीनिंग क्या हो जाता है? चतुर या तेज। फिर है हमारे पास छात्र। छात्र का मीनिंग होता है विद्यार्थी। देखो इसको भी छात्र ही बोलना है, मैंने बोला आपको अक्षात्र नहीं बोलना किसी को भी, तो इसका मतलब होता है क्षत्रिय संबंधित जो कोई भी चीज़ है भी। देन इसके बाद क्या है? जरा। ये होता है बुढ़ापा, लेकिन ये जरा जिसके साथ ही मुक्ता लगता है भी, इसका मतलब हो जाता है थोड़ा भी। देन क्या है आगे हमारे पास इसमें? यह है तरंग। तरंग का मीनिंग होता है लहर, जबकि तुरंग का मीनिंग क्या हो जाता है? घोड़ा। देन है इसके बाद हमारे पास दिन। दिन का मीनिंग होता है दिवस, यानी दिन का समय, लेकिन दिन का मीनिंग हो जाता है गरीब। फिर क्या है हमारे पास? दशा। दशा का मीनिंग होता है स्थिति या हालात, और दिशा का मीनिंग क्या होता है? तरफ। देन लास्ट क्या बताया मैंने आपको? द्वीप। छोटी ई आती है इसका मतलब होता है हाथी, लेकिन जिसमें बड़ी ई आती है इसका मतलब क्या होता है? टापू होता है भी। तो दोस्तों ये थे हमारे पास इस वीडियो में 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ऐसे ही हम क्या करेंगे भी, अपनी जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी मैं आपको 10-10 करके समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को कंप्लीट करवा दूंगा भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।